हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आरपीएफ 2019 के पेपर में पूछे गए जीके के प्रश्न है दोस्तों। इस सीरीज में आपको लगभग 12 से 1400 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। ओके, और कई पार्ट में ये वीडियो आपको मिलने वाली है जो जीके पूछे गए हैं आरपीएफ 2019 में। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अन्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, लोहा, जस्ता, लोहा और निकेल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, अठारह के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। अगला है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, गोदावरी, दामोदर, यमुना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है,